हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फिजिक्स का नया लेक्चर शुरू होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ। अभी हम अल्टरनेटिंग परिपथ की ही बात कर रहे हैं। इसमें वो चल रहा था हमारा एल परिपथ, आर परिपथ, आरएसी परिपथ, प्रतिरोध लगा हो, सी धारिता परिपथ, एल और सी, एल और आर, एल और सी परिपथ, और उसके बाद में हमने करा आपको एलसीआर परिपथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीआर अनुनादी परिपथ की। प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ हमारा ये रेजोनेंट सर्किट एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एलसीआर परिपथ। इसमें हम कैसे जोड़ते हैं? ये हमारा प्रत्यावर्ती एसी धारा स्रोत है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें हमने तीन चीजें जोड़ी हैं। ये हमारा L, ये C धारिता और ये हमारा प्रतिरोध R। तीन को हमने जोड़ा है, R, L और C। आप जानते हैं इनके स्लोगर विभवांतर सबके अलग अलग होते हैं। सॉरी, L और ये हो गया हमारा C। तो ये हमारा हो गया VL, इसके स्लोपर होता है VC और इसके स्लोपर हो जाता है ये VR। क्योंकि सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए सबके स्लोपर विभवांतर अलग अलग होता है। ये हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अब परिणामी के लिए हमारा क्या निकालता है? V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर प्लस VC माइनस VR का होल स्क्वायर। सॉरी, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये हमारा परिणामी वोल्टेज था। तो परिणामी वोल्टेज हमने निकाला था V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और इसकी पृथ्वी बाधा Z इज इक्वल टू निकाली थी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब पहले हम बात करते हैं अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद क्या होती है। अब हम इस पर स्रोत पर बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं। बाह्य स्रोत आप आरोपित करते हैं इस परिपथ में। तो बाह्य स्रोत में जब आरोपित करते हैं तो इसकी आवृत्ति जो है, अगर बाह्य स्रोत की आवृत्ति, जो बाह्य स्रोत हमने आरोपित किया है उसकी आवृत्ति और इस स्रोत की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। यानी कि इस स्रोत की आवृत्ति और बाह्य स्रोत की आवृत्ति दोनों जब है बराबर हो जाती है तो इस अवस्था को हम अनुनाद कहते हैं और ये हमारा परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। ओके, तो ये था हमारे अनुनाद की डेफिनेशन। अब यहां पर क्या कंडीशन होती है अनुनाद के लिए? आप जानते हैं अनुनाद के लिए एलसीआर परिपथ में XL जो है वो XC के बराबर है, यानी कि प्रतिबाधा न्यूनतम होनी चाहिए। प्रतिबाधा क्या हो? Z हमारी न्यूनतम हो, और न्यूनतम कब होगी? जब XL बराबर XC के बराबर हो जाएगा। तो अनुनाद के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? XL बराबर XC, यानी कि प्रतिबाधा जो है प्रेरण प्रतिघात धारित प्रतिघात के बराबर हो जाएगा। तो हमारी प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम हो जाएगा। और न्यूनतम कितना होगा? मिनिमम। अब ये तो 0 हो गया, XL बराबर XC, तो XL माइनस 0 हो गया। तो अब यहां क्या R स्क्वायर बचेगा, तो ये Z पर न्यूनतम बराबर किसको हो जाएगा? R। यानी कि जब प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी, प्रतिबाधा न्यूनतम कब होगी? जब XL बराबर XC हो गया। तो अनुनाद के लिए XL बराबर XC होता है, तो प्रतिबाधा हमारी न्यूनतम हो जाएगी। और जब प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो हमारी धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी अनुनाद के लिए धारा का मान न्यूनतम Z बराबर न्यूनतम हो जाएगा। तो I0 बराबर I मैक्सिमम, मैक्सिमम बराबर क्या होगा कि V0 अपॉन V अपॉन Z न्यूनतम होगा, तभी तो ये अधिकतम होगा I मैक्सिमम। और अगर मैं IRMS मैक्सिमम लू, IRMS बराबर ये हो जाएगा VRMS बटे Z न्यूनतम। ठीक है,
तो ये हमारी धारा जो है अधिकतम हो जाती है, यानी कि धारा का मान अधिकतम हो जाता है। इस कंडीशन को अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद के लिए धारा का मान कितना होता है? न्यूनतम होता है, सॉरी धारा का मान अधिकतम होता है और प्रतिबाधा हमारी न्यूनतम होती है। अब हम अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति के लिए आवृत्ति XL बराबर ये होता है हमारा XC के बराबर, XL बराबर XC। और XL किसके बराबर होता है? ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओके, अब यहां ओमेगा की गुणा कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, 1 अपॉन LC हो जाएगा। और ओमेगा होता है हमारा 2 पाई f, तो यहां से हो जाएगा 2 पाई f इज इक्वल टू √1 अपॉन LC। तो यहां से f इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई √1 अपॉन LC। ये हमारी f जो है अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। और अनुनादी आवृत्ति L और C पर डिपेंड करती है। L का मान बढ़ा देंगे तो आवृत्ति घट जाएगी, L का मान घटाएंगे या C का मान घटाएंगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अनुनादी हम वक्र बनाते हैं। अनुनादी वक्र, अनुनादी वक्र, पहले हम बनाते हैं I और उसके बीच में। यहां पर ले लिया हमने I और यहां ले लिया F, I और F के लिए वक्र। तो I RMS, I RMS यहां होगा I मैक्सिमम, I मैक्सिमम, और तो हमारा वक्र जो होता है ये इस तरह का होता है। इसमें यहां पर I मैक्सिमम होता है। ये दो बिंदु ले, यहां पर ये आवृत्ति होगी F1 और ये होगी F2 और ये हमारी होती है FR अनुनादी आवृत्ति, FR अनुनादी आवृत्ति। F पर I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे आवृत्ति घटेगी तो धारा का मान उसका धारा का मान घटेगा, और अगर इसकी आवृत्ति इससे बढ़ेगी तब भी धारा का मान घटता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अनुनादी वक्र। ठीक है, और ये होता है I मैक्सिमम बटे 2, ये हो जाएगा हमारा I मैक्सिमम बटे 2। यहां पर ये जब दोनों बराबर होंगे तो I मैक्सिमम बटे 2 हो जाएगा कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए? F और I के बीच वक्र है। दूसरा Z और F के बीच वक्र हम बनाए। ये हमने लिया Z और ये लिया हमने F। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। जब प्रतिबाधा न्यूनतम होती है तो अनुनादी आवृत्ति होती है। तो यहां प्रतिबाधा जो होगी Z न्यूनतम होगी, यहां पर Z जो हो गया ये Z मिनिमम हो गया, और ये हमारी आवृत्ति होगी FR, ये फ्रीक्वेंसी होगी FR, तो प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी प्रतिबाधा बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी तो प्रतिबाधा बढ़ती है। एक न्यूनतम मान होता है फ्रीक्वेंसी का जिस पर रेजोनेंस हम करते हैं। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अनुनाद परिपथ की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है अनुनाद परिपथ की? आप जानते हैं कि धारित प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात के बराबर होता है। और अगर मैं संपूर्ण प्रतिघात की बात करूं, संपूर्ण प्रतिघात x बराबर XL माइनस XC, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो अनुनाद के लिए संपूर्ण प्रतिघात 0 होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारा Z जो है वो न्यूनतम होता है। Z क्या होता है? न्यूनतम होता है, और किसके बराबर होता है? R के, और XL बराबर XC। अनुनाद के लिए पहली कंडीशन क्या है कि संपूर्ण प्रतिघात x बराबर XL माइनस XC, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि XL XC के बराबर, तो घटाने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिबाधा Z जो होती है हमारी न्यूनतम होती है, और वो किसके बराबर? R के, और XL बराबर XC के बराबर होता है। तीसरी कंडीशन I RMS V RMS अपॉन Z। ठीक है, और I RMS अधिकतम अगर हम ले IR अधिकतम, तो V RMS बटे Z न्यूनतम होता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है, चौथी कंडीशन tan phi
बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, अर्थात एक्सएल बराबर किसके होता है, एक्ससी के बराबर हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो tan फाई बराबर हो जाएगा जीरो। अगर tan फाई जीरो होगा हमारा तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, तो कलांतर उसमें क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो अनुनाद के लिए कलांतर हमारा जीरो होता है, ठीक है। और चौथी कंडीशन ये है कि L और C के स्वरों पर विभवांतर VL और VC बराबर और विपरीत होते हैं, VL और VC दोनों बराबर और विपरीत होते हैं। तो ये था हमारा LCR श्रेणी अनुनाद, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं LC दोलन, यानी कि जब प्रयत्न में L और समांतर दो श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में हम इसको जोड़ते हैं। ये तो हमारा श्रेणी अनुनाद परिपथ था। दूसरा LC हम दोलन की बात करेंगे, LC दोलन, LC दोलन, LC ओसिलेशन, LC ओसिलेशन, LC ओसिलेशन, इसके लिए बात करते हैं, ठीक है, कैसे दोलन कराते हैं LC परिपथ में। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक हमारे पास होती धारिता C और दूसरा प्रेरकत्व L, इसके साथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है, और इसको जोड़ देते हैं वैद्युत स्रोत से। इसको हम किससे जोड़ते हैं, वैद्युत स्रोत से। और यहां पर ये हमारा टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 2 होता है, और यहां पर हमारी ये लगी होती है कुंजी, ठीक है, ये 2 कुंजी होती है। ये जब S कुंजी, S लिखते हैं इसको, ये दोनों तरफ से मिल सकती है, यानी कि 1 से भी जोड़ सकते हैं इसको, और यहां से हटा के इससे जोड़ सकते हैं, यानी कि इस तरह ये कुंजी इस तरह हो गई, यहां से इससे टच होगी, तो उसके बाद इधर घुमाएंगे तो 2 से टर्मिनल 2 से टच हो जाएगी, तो इसका कनेक्शन यहां से खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा L माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये हमारा इसका LC दोलन का परिपथ हो गया। अब क्या होता है, पहली कंडीशन हम देखें, पहली कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। जब हम इसको S को टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं, टर्मिनल 1 से जोड़ेंगे, तो जब टर्मिनल 1 से जोड़ेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। ये जो हमारा संधारित्र जुड़ा है, क्योंकि अब संधारित्र से संबंध होगा, तो संधारित्र से संबंध होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, अर्थात इसके अंदर आवेश संचित होने लगेगा, ठीक है। अब ये इसमें वोल्टता, इसके सिरों पर वोल्टता का मान बढ़ता चला जाएगा, आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा, और जब वोल्टता आवेश बढ़ता जाएगा तो कब तक होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसमें आवेश बढ़ने लगेगा, और इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता रहेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक कंडीशन होगी ये, जब तक कि इसकी वोल्टता बराबर ना हो जाए। जब इसकी वोल्टता के बराबर हो जाती है तो इसमें आवेश का बढ़ना बंद हो जाता है, तो ये भी आवेश बढ़ना बंद हो जाएगा, विभव नहीं बढ़ेगा, धारा का मान स्थिर हो जाएगा, तो यहां इसका वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाएगा। तो यहां ये जो उसने आपको ऊर्जा दी है, ये इसके रूप में संधारित्र में संचित हो जाएगी, और संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² होगी। संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², यानी कि अब संधारित्र आवेशित हो गया पूर्ण रूप से, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, इसको हटाकर ये हमारा हो जाता है, फिर यहां पर इस तरह का ये हमारा परिपथ ये हो जाएगा, परिपथ ही हो जाता है, ठीक है। अब इसमें परिपथ में अब क्या होगा, देखिए यहां से जब हम इसको जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, तो यहां से टर्मिनल 1 से खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया स्रोत का, तो ये टर्मिनल 2 से जुड़ जाएगा, और जब टर्मिनल 2 से जुड़ जाएगा तो अब संधारित्र हमारा निरावेशित होना शुरू हो जाएगा, यानी कि संधारित्र ये निरावेशित होना शुरू हो जाएगा, और जब निरावेशित होना शुरू हो जाएगा तो प्रेरकत्व L में धारा प्रवाहित होने लगेगी, धारा का मान बढ़ने लगेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो फ्लक्स परिवर्तन कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जो इसके बढ़ने का विरोध करेगी। जब विरोध करेगी
और कब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी? जब तक ये संधारित्र पूर्ण रूप से निरावेशित ना हो जाए। जब ये संधारित्र पूर्ण रूप से निरावेशित हो जाएगा तो इसमें धारा का मान अधिकतम हो जाएगा, और वो धारा अधिकतम कितनी हो जाएगी? धारा हो जाएगी आई नोट। धारा कितनी हो जाएगी? आई नोट। ठीक है, तो अब इसमें संचित ऊर्जा लेंथ के नियम अनुसार, तो इसमें संचित ऊर्जा U बराबर 1/2L आई नोट स्क्वायर हो जाएगी, ये संचित ऊर्जा। अब यहां टोटल ये वाली ऊर्जा किसके बराबर हो गई? इसके बराबर हो गई इस कंडीशन में। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/2CV स्क्वायर बराबर 1/2L आई नोट स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ये ऊर्जा इसमें आ गई। ठीक है, क्या होगा? अब क्या होगा फिर दोबारा से, चूंकि ये संधारित्र जो है ये धीरे धीरे से निरावेशित हुआ, उसी प्रकार जब से फ्लक्स परिवर्तन हो गया, ऊर्जा आ गई, तो अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? तो ये जो ऊर्जा है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये इसके रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, अब फिर क्या होगा उसके बाद में? फिर ये हमारा ये इस तरह इसके रूप में संचित होगी ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? अब ये फिर धारा का मान जब ये अधिकतम हुआ है इसमें, उसके बाद में धारा का मान फिर घटने लगता है। जब धारा का मान घटने लगेगा तो फिर दोबारा से संधारित्र आवेशित होने लगता है। जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो यहां पर धारा का मान शून्य हो जाएगा। इस प्रकार ये संधारित्र फिर कंप्लीटली आवेशित हो जाएगा। उसके बाद में फिर संधारित्र निरावेशित होगा। संधारित्र निरावेशित होगा तो ऊर्जा कुंडली के अंदर आ जाएगी। जब ये फिर इसके बाद में फिर यहां चुंबकीय क्षेत्र रूप में फिर वो घटने लगेगा, तो फिर किस में आ जाएगी? फिर इसमें आ जाएगी। तो धारा जो हमारा ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा इससे इसमें क्या होने लगती है? ऊर्जा का दोलन होने लगता है। इनमें दोनों में ऊर्जा का दोलन होने लगता है, इसी को हम एलसी दोलन कहते हैं। तो ये था हमारा एलसी दोलन। ओके, नेक्स्ट इसमें एक दो चीज और बची हैं, ट्रांसफॉर्मर और प्रेरण मोटर। इसके बारे में कल हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, प्रेरण मोटर और ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप डेली आप देखते हैं, आपको लाइट मिलती है घरों पर, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर रखे होते हैं, उनके द्वारा लाइट आती है। तो ट्रांसफॉर्मर कैसे कार्य करता है, कैसे इसकी संरचना है, क्यों लगाया गया है ये, इसके सारी हम डिस्कशन अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।